एक सगा भाई ही अपनी बहन को प्रेग्नेंट कर दे और उस लड़की के पेट में 4 महीने का बच्चा हो तो कैसा लगे। दोस्तों, आज की जो घटना है उसको लेकर आए हम, जिसमें एक सगा भाई अपनी बहन के साथ इतना बुरा कृत्य करता है और फिर जब उसकी बहन 4 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर होता है बहुत अजीब। पूरी घटना को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। जी हाँ दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश लेकर आया हूँ किस्से क्राइम के। पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रही वीडियो में अंत तक। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहारी का मशहूर ज़िला है जिसका नाम वैशाली है। वैशाली में एक गांव होता है और उस गांव में शादी की तैयारियां चल रही होती, यानी कि उस घर में बारात आने वाली थी और पूरा घर, रिश्तेदार सब इकट्ठा हो रहे होते हैं। वहाँ पर लड़के और लड़कियां भी इकट्ठे हो रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक लड़की होती है जो बड़ी खूबसूरती से तैयार हो रही थी और उसका नाम ममता होता है। ममता जब पूर्ण रूप से अच्छे से सुंदर से तैयार होके जब तैयार होती है तो वह बड़ी सुंदर लग रही थी। तभी उसके ताऊ का लड़का वहाँ पर आता है और वह कहता है, ममता तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। और बस यही वो बात थी। इसी बात पर शुरुआत होती है उस बात की जिसको समाज, जो हमारा समाज है और हिंदू संस्कृति में कोई भी स्वीकार नहीं करेगा और नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जब ममता यह बात सुनती है उस अपने भाई के मुंह से, अपनी बड़ाई सुनती है, तो वह भाव विभोर हो जाती है और भाग कर जाकर उस भाई को चूम लेती है। और दोस्तों, यहीं पर नींव पड़ती है उस ऐसे रिश्ते की जिस रिश्ते के बारे में कोई भी स्वीकारता नहीं देगा। दोस्तों, जो लड़का होता है जिसका नाम सुशील कुमार है, सुशील कुमार अपनी बहन की खूबसूरती को देखते हुए उस पर भाव विभोर हो जाता है, यानी कि कायल हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं क्या करूं। और दोस्तों, यहीं पर जब नींव पड़ जाती है एक रिश्ते की जो कि समाज में किसी को पसंद नहीं होगा। और दोस्तों, अब यहाँ पर जो ममता और जो लड़का सुशील है, सुशील ममता से करीब 2 वर्ष छोटा भी है, यानी कि एक ही परिवार के ताऊ चाचा के संबंध में दोनों भाई बहन हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और दोस्तों, यह पसंद अब जो शारीरिक संबंधों में तब्दील हो जाती है और दोनों अब शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। और दोस्तों, यह सिलसिला बस अब शुरू हो जाता है और करीब 1 साल बाद जब यह घटना घटित होती है तब जाकर राज खुलता है कि आखिर हुआ क्या। उस लड़की को रात को करीब 12 साढ़े 12 बजे के करीब बहुत तेज दर्द होता है पेट में। वह रोती है, चिल्लाती है और अपनी माँ से कहने लगती है कि मेरी जान बचाओ, मैं मर जाऊंगी। तो उसकी माँ उससे कहती है और जो घर के जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो सब देती है और बड़े प्यार से पूछती है, बेटी आखिर ये दर्द तेरे पेट में बना कैसे, तुमने कुछ खाया है, पिया है, क्या हुआ है। लेकिन उस लड़की के जो पेट में दर्द था वह गर्भ अवस्था के अनुसार जो होने वाला दर्द उनमें से था। और वह लड़की कहती है उसको उल्टियाँ आ रही हैं। और जैसे ही वो सुबह होने का इंतजार करते हैं और आनन फानन में उसको सुबह जल्दी एक अस्पताल की तरफ रुख करते हैं और वहाँ जाकर उस लड़की को भर्ती करा देते हैं। वह जो डॉक्टर है वह उसका ज़्यादा इलाज नहीं कर पाता और कहता है कि इस लड़की को किसी महिला चिकित्सक को दिखाइए। जब शहर में ले जाया जाता है तो शहर में एक महिला चिकित्सक के पास पहुंचा जाता है और वहां पर उस लड़की के जब चेकअप कराए जाते हैं तो बहुत ही अजीब बात का खुलासा होता है। और वह बात यह होती है कि वह लड़की करीब 4.5 महीने की प्रेग्नेंट होती है। और दोस्तों, जैसे ही उस लड़की के माता पिता को इस बारे में जानकारी मिलती है तो वो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो लटके हुए महसूस करते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस रहे होते हैं। उनके दिमाग पर क्या बीत रही होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, इसी बात को लेकर वह जब अपनी लड़की से पूछते हैं कि बेटा यह कौन है, किस व्यक्ति से तुम्हारे ये संबंध है और किस प्रकार से यह घटना घटित हुई, इसके बारे में कुछ बताओ ममता बेटा। तो ममता यहाँ पर कहती है कि इस बच्चे का पिता कोई और नहीं, आपका अपना भतीजा यानी कि सुशील कुमारी है, जो कि मेरे ताऊ का लड़का भी है। और इस बात को सुनकर तो बस अब उनको ये लगता है कि हम जी ही क्यों ना, हम मर क्यों ना गए, क्योंकि यह बात सगे भाई बहनों के बीच में इस तरह के जो रिश्ते हैं वो कहीं भी नहीं टिकते और कोई भी उसको स्वीकार नहीं कर सकता। दोस्तों, अब ये मसला बहुत बुरा हो जाता है और घर में जहाँ ताऊ चाचा बड़े प्यार से रह रहे होते हैं अब वो एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे, दुश्मन बन चुके थे। अब गांव के जो मशहूर यानी कि गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके बीच में यह मसला पहुंचता है तो फिर पंचायतें भी होती हैं और पंचायतों के मामले से उस जो मामले को, जो भाई बहन का जो रिश्ता था उसको सुलझाने की भरकस कोशिश की जाती है, लेकिन कोई भी नतीजा प्राप्त नहीं होता और दोनों परिवार एक दूसरे की जान लेने के लिए उतारू बन जाते हैं।
परिवार गांव में जब इस तरह की कोई बात बनती है तो परिवार के लोग, गांव के लोग इस मसले को सुलझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये मामले नहीं सुलझ पाते तो फिर पुलिस की तरफ रुख करते हैं और पुलिस में जाकर यहाँ पर दोनों रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और रिपोर्ट दर्ज कराने में एक दूसरे को वो आरोप बताते हैं, यानी कि लड़का वाला लड़की को दोषी और लड़की वाले लड़का को दोषी। तो पुलिस खुद भी इसमें कोई कठोर कदम नहीं उठाते और कहती है कि आप लोग अपने गांव में ही इस मसले का निपटारा कर लो, कोर्ट केस में अगर गए तो मामला बहुत बुरा फंसेगा। दोस्तों, इसी तरह के जब मामले चल रहे होते हैं, यानी कि पंचायतें चल रही होती हैं, पुलिस केस चल रहे होते हैं, बहुत सारे मसले चल रहे होते हैं, तो उन लड़का और लड़की को एक दिन मौका मिल जाता है एक दूसरे से मिलने का। यहाँ पर सुशील का फ़ोन आता है किसी तरीके से ममता से कि तुम घर से बाहर आ जाओ, और सुशील वहाँ पर मोटरसाइकिल हेलमेट लगाकर खड़ा होता है और फिर उस लड़की ममता को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर वह वहाँ से भाग जाता है और गांव के सबसे बड़े मंदिर में ले जाकर एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हुए एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में चुन लेते हैं, यानी कि दोनों अब शादी कर लेते हैं। और शादी के रूप में जो भाई है वह अपनी बहन की मांग में सिंदूर भर देता है और उनके फोटोग्राफ खींचते हैं। वह लड़का इस रिश्ते को लाइव कैद करता है अपने फ़ोन में और उसको वायरल भी कर देता है। और जिन जिन लोगों के पास यह सूचना पहुंचती है वो लोग जानकर सोचकर घबरा जाते हैं आखिर ये हुआ तो हुआ क्या, यानी कि एक भाई ने ही अपनी बहन के साथ इतना बुरा कृत्य किया और साथ साथ उसे अपनी पत्नी बना लिया। और दोस्तों, सुशील यहीं पर नहीं रुकता है, अब वह ममता को लेकर सीधा अपने घर पहुंच जाता है और उस घर में जो उसके ताऊ का घर होता है वहाँ पर अब उसका बेटी के रूप में नहीं दुल्हन के रूप में स्वागत होता है। और वह परिवार अब उस बेटी को बेटे की पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, ये जो लड़के वाले हैं उनको उस लड़की से कोई तकलीफ नहीं है और इसी तकलीफ ना होने की वजह से उन्होंने गणमान्य व्यक्तियों को बताया कि भाई जो हुआ अब आप उसमें पानी डालिए, हमने इस बेटी को बेटे की पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है, अब आप जो भी दंड दें, जो भी बात करें, हमें ये स्वीकार होगा। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ दोस्तों, ये तो बहुत गलत है। क्या भाई बहन ही शादी करेंगे? नहीं, ये बेहद शर्मनाक है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जो बेटी वाले हैं ना, उन्होंने अभी भी कार्रवाई शांत नहीं करी है। अब आगे पता नहीं क्या होगा, वह लड़का और लड़की माता पिता बनते हैं नहीं बनते हैं, क्या होता है, जैसे भी हमको आगे जानकारी मिलेगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, ये बेहद शर्मनाक है। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है इन घटनाओं को सुनाने का कि हम आपको ऐसा करने के लिए उत्सुक करते हों। दोस्तों, हमारा इन घटनाओं को बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और हर प्रकार से इस तरह के बुरे कृत्य से बचें और अपने परिवार को, अपने बच्चों को ज़रूर बचाएं। दोस्तों, मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का, अपने बच्चों का इसी प्रकार से ख्याल रखते रहें। अब मुझे दें इजाज़त, मिलता हूँ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।